बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डेली डायरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी रोज़नामचा और इसकी अहमियत। डी फेलोस, इस आज के लेक्चर को कम्प्रीहेंसिबल बनाने के लिए और आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने 9 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले वो 9 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, फिर 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस का हम आंसर लेंगे इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स 1934, सीआरपीसी 1898 और इसके साथ साथ सुपीरियर कोर्ट्स की लैंडमार्क जजमेंट्स की रोशनी में। डिफेरोज, पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो है रोज़नामचा और डेली डायरी से क्या मुराद है। दूसरा, रोज़नामचा से कौन कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करती हैं। और नंबर 3, रोज़नामचा का मकसद क्या है। नंबर 4, रोज़नामचा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एंटर करना लाजमी है। नंबर 5, रूल 22(3) और 22(4) में तरमीम के बाद सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रोज़नामचा मेंटेन करना लाजमी है या कंप्यूटराइज्ड और मैनुअल रोज़नामचा दोनों मेंटेन करना लाजमी है। नंबर 6, डेली डायरी और केस डायरी में फ़र्क क्या है। नंबर 7, किसी मुलज़म की गिरफ्तारी की रोज़नामचा में एंट्री के हवाले से जो अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू की गई वो क्या है। नंबर 8, अगर पुलिस ऑफिसर रोज़नामचा में गलत रिपोर्ट एंटर कर दे तो उसकी सज़ा क्या होगी। नंबर 9, डेली डायरी यानी रोज़नामचा को कब तक प्रिजर्व रखा जाएगा और कब इसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डी फेलोस, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करें कि रोज़नामचा और डेली डायरी से क्या मुराद है। डी फेलोस, डेली डायरी इज़ बेसिकली a register number 2 among the 25 registers which are maintained under police order 1934 in police stations। इसका बुनियादी पर्पस यह है कि वो तमाम इवेंट्स को रिकॉर्ड करना जो डेली बेसिस पर पुलिस स्टेशन के अंदर हो रहे हैं। अब इसके अंदर वो तमाम मूवमेंट्स, वो तमाम एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल विज़िट करता है थाना में, उसकी अराइवल, उसकी डिपार्चर, और कोई शख्स जो है वो खुद आ रहा है या उसे लाया जा रहा है फॉर व्हाट्सोएवर पर्पज़, वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। और 2248 के 3 के तहत जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर है यानी एसएचओ और या पुलिस क्लर्क, वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो रोज़नामचा के अंदर इन सब चीज़ों की एंट्रीज करेंगे। ये फेलो, जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि रोज़नामचा से कौन कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करती हैं, तो अगर हम बात करें पुलिस ऑर्डर 2002 की तो इसका आर्टिकल 167 डील करता है। और अगर पुलिस रूल्स 1934 की प्रोविज़न की बात करें तो इसका 2248, 2249, 2250 और 2251 जो रूल्स इसके साथ डील करते हैं। डी फेलोस, तीसरा क्वेश्चन है रोज़नामचा का मकसद क्या है। अगर हम पुलिस रूल्स 1934 के मुतलका रूल्स का मुताला करें, सीआरपीसी की प्रोविजंस का मुताला करें, पुलिस ऑर्डर का मुताला करें और इसके साथ साथ रेलिवेंट जजमेंट्स का मुताला करें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बेसिकली इस डेली डायरी या रजिस्टर मेंटेन करने का पर्पज़ ये है कि पुलिस ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स पर एक चेक रखा जाए कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करें, यानी वो टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, अपनी जहाँ जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर किसी शख्स को वो पकड़ के लाए हैं तो उसकी अरेस्ट जो है वो इंस्टेंटली डाली गई है। अगर कोई बंदा विजिट कर रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। तो एक चेक ऊपर रखना है पुलिस ऑफिसर्स और ऑफिशियल पर। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि रोज़नामचा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एंटर करना लाजमी है। डी फेलो, जब हम इसका रूल 2249 का मुताला करते हैं और इससे पहले 2248 का मुताला करते हैं तो उसके अंदर जो
मेजर चीज़ें इसके अंदर एंटर करना लाजमी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ यह है कि जब हम इस रोज़नामचा को एंटर करेंगे, यानी जब इस रोज़नामचा को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इस दिन, यानी उस वक़्त जब रोज़नामचा जो है वो ओपन किया जा रहा है, कितने अक्यूज पर्सन थाना के अंदर मौजूद हैं, वो क्यों मौजूद हैं, उन पर एलिगेशन क्या है, क्या उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है या नहीं डाली गई, उनके आने का डेट, उनकी अरेस्ट का वक्त, ये सारे का सारा उसके अंदर लिखा जाएगा। वो अशखास जिनको बेल पर रिलीज़ किया गया है, जिनको डिस्चार्ज किया गया है, उस दिन वो सारे के सारे उनका अंदराज होगा। पुलिस ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो थाना के अंदर आ रहे हैं वो इस थाना के मुतलका हैं या नहीं मुतलका, उनका अंदराज किया जाएगा। अब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो आया है अपनी ड्यूटी पर, किस तफ्तीश के लिए गया है, किस ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए गया है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अंदराज इसका होगा। अब इसका बुनियादी पर्पज़, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इसका बुनियादी पर्पज़ ये है कि पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल जो है वो अपनी एक्टिविटी का मिसयूज़ ना करें। इसके साथ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ऑल एडमिशंस टू एंड रिलीजेस फ्रॉम द कैटल पाउंड विद द अमाउंट्स ऑफ फाइन रियलाइज्ड, the hour of receipt and dispatch of all communications, property, cash, etc., giving reference to the number in the correspondence register। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर अंदराज किया जाएगा। डी फेलोस, अब इस पर हमारा क्वेश्चन है नंबर 5 के 22(3) और 22(4) के अंदर अमेंडमेंट आने के बाद क्या सिर्फ कंप्यूटराइज रोजनामचा ही मेंटेन किया जाएगा या इसके साथ अब मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों को मेंटेन किया जाएगा। डी फेलोस, जब इन दोनों रूल्स के अंदर अमेंडमेंट आई तो पुलिस ने मैनुअल रोजनामचा मेंटेन करना छोड़ दिया, जिस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक केस के अंदर जो है वो नोटिस लिया और ये नोटिस के अंदर कुछ हिदायत जो है वो इशू की, जिसके अंदर कैटेगोरिकली ये कहा गया कि इस अमेंडमेंट के बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि उन्होंने मैनुअल रोजनामचा भी मेंटेन करना है। ये जजमेंट रिपोर्ट हुई PLD 2021 लाहौर पेज 105। इसका रेलिवेंट पोर्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। द कोर्ट इज़ आल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आफ्टर द अमेंडमेंट इन रूल 22(3) and 22(4) of Police Rules 1934, computerized entries are made in police stations and manual roznamcha is not properly maintained. Manual roznamcha shall also be maintained as per previous routine in accordance with law. ये फेलोस, अब इससे अगला हमारा क्वेश्चन ये था कि डेली डायरी और केस डायरी में क्या फ़र्क है। इसको सबसे एंड पर मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी मुलज़म की गिरफ्तारी के हवाले से जो अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और अगर उनकी नॉन कंप्लायंस की जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डी फेलोस, ये एक जजमेंट है कारी मोहम्मद अताउल्ला वर्सेस DPO एंड अदर्स। ये रिपोर्ट हुई 2021 LHC 4442(1). इसके अंदर 5 किस्म की इंस्ट्रक्शन दी गई। ये बेसिकली इसका जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जब इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी हाई कोर्ट के जज साहब ने कि इस को पुलिस ऑफिसर जो थे जो रोजनामचा मेंटेन करते थे वो लेड पेंसिल के साथ करते थे, प्रॉपर गिरफ्तारी फ़ौरन नहीं डालते थे और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते थे। इस हवाले से हाई कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो उन्होंने ये 6 इंस्ट्रक्शन इशू की, मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा टू कर्ब डाउन द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स qua the arrest and production of accused before learned area magistrate, the court would like to issue following instructions। सबसे पहली क्या थी? Whenever a person is arrested in any case, his arrest be incorporated forthwith in computerized as well as manual roznamcha with the date and time। Number 2 इन्होंने कहा कि similarly when an accused is taken out from the police station for any purpose, a report should be written in this regard. Vice versa, his return this practice should be adopted।
Number 3, to make the process of entry in Rose Ramcha transparent, it is ordered that entries in manual register number 2 be made through ball point, यानी lead pencil से, कच्ची pencil से नहीं की जाएंगी. Number 4, more so when the accused will be produced before the learned area magistrate for the physical or judicial remand, date and time of arrest must have been mentioned in the application for obtaining remand, and in case of failure, learned area magistrate should refuse to entertain request of remand. Number 5, police files, case diaries should be retained at police station as provided in Rule 25.553 of Police Station Police Rules 1934. इसके अंदर आगे फर्दर ये एक्सप्लेन किया और इंस्ट्रक्ट किया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने कि अगर एक पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस फाइल लेके जाता है किसी पर्पज़ के लिए फॉर द प्रोडक्शन बिफोर दी एनी लर्नड कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट या किसी सीनियर ऑफिसर के, तो वो वापस जो है वो थाने में लाएगा, उसको कहीं और नहीं रखेगा. ये फेलोस, ये थी इंस्ट्रक्शन जो इशू की गई ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से. अब इनकी नॉन कंप्लायंस के हवाले से ये बड़ा कैटेगोरिकली इसके अंदर भी कहा गया, और इसके अलावा एक जजमेंट जो रिपोर्ट हुई 2021 PCRLJ पेज 593 खातून बीबी वर्सेस द स्टेट, इसके अंदर भी बताया गया कि द डिलिंक्वेंसी टू मेंटेन डेली डायरी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 167 इंटेल्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 155 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 एंड पनिशमेंट फॉर विच इज़ प्रोवाइडेड 3 ईयर, यानी उसको 155 की उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी. डियर फेलोज, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर पुलिस ऑफिसर रोजनामचा में गलत रिपोर्ट एंटर कर दे तो इसकी सज़ा क्या होगी. डियर फेलोज, जब हम पुलिस रूल्स का रूल 2250 पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये बताया गया कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो गलत एंट्री करता है तो उसकी सज़ा जो है वो डिसमिसल तक हो सकती है. मैं इस रूल का रेलेवेंट पोर्शन आपके सामने रखता हूँ. एनी पुलिस ऑफिसर हु enters or causes to be entered in the daily diary or report which he knows or has reason to believe to be untrue, whether he has or has not been directed to make such entry by a superior officer, shall ordinarily be dismissed from the service. Dear fellows, लास्ट हमारा क्वेश्चन है डेली डायरी को कब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो इसके साथ रूल जो है वो 2251 डील करता है कि डेली डायरीज में बी डिस्ट्रॉयड 2 years आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री, यानी इसको कम से कम आपने 2 साल तक प्रिजर्व रखना है और उसके बाद आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आखिरी क्वेश्चन जो छठा था उसको हमने कहा था एंड पे एड्रेस करना, वो था डेली डायरी और केस डायरी में क्या फ़र्क है. डियर फेलोज, डेली डायरी बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपके सामने रख दी. केस डायरी से मुराद ये है जिसको हम उर्फ़ आम में ज़िमनी कहते हैं, यानी केस के हवाले से आईओ जो भी इकदामात उठा रहा है, मौका मुलाहजा कर रहा है, 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है, PFS से जा रहा है, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहा है, वो सारी की सारी फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस वो जहाँ जहाँ पे जा रहा है तो वो केस डायरी के अंदर डेली बेसिस पर लिखेगा. इसके साथ जो सेक्शन CRPC का 172 डील करता है और इसके साथ रूल जो है वो 2553 और 2554 डील करते हैं. इस पे डिटेल के साथ मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, एविडेंशरी वैल्यू ऑफ केस डायरी अंडर सेक्शन 172 ऑफ CRPC, उसको अलहदा से देखा जा सकता है. डियर फेलोज, ये था कि डेली डायरी एंड इट्स इम्पोर्टेंस पर हमारी तरफ से टेक जो आपके सामने रखा. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो. बहुत शुक्रिया.